नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चंस कवर करने वाला हूँ जो एग्जाम्स के अंदर बार बार पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जाम के दृष्टिकोण से। जो मेरा टॉपिक रहेगा वह टॉपिक रहेगा मेरा अटॉर्नी जनरल से संबंधित। अटॉर्नी जनरल है, उसको हिंदी के अंदर बोला जाता है महान्यायवादी। न्यायवादी इसको बोला जाता है। और इसके अंदर आपको दो ही अनुच्छेद आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक तो आर्टिकल 76 आपको याद रखना है, एक आर्टिकल 88 आपको याद रखना है। 76 के तहत उसकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और 88 के तहत क्या होता है, वह संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है। तो महान्यायवादी से संबंधित आपको दो अनुच्छेद याद में रखना है, अनुच्छेद नंबर 76 और अनुच्छेद नंबर 88। बाकी जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सभी आपके इस वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ मेरे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता। संसद सदस्य नहीं होता। संसद के दो सदन हैं, एक लोकसभा है एक राज्यसभा है। तो वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में भी बोल सकता है। ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे उसको ओनली बोलने का अधिकार है, मत देने का अधिकार नहीं है। यानी वह वोट नहीं देगा, मत देने का अधिकार उसको नहीं है। तो वह व्यक्ति है भारत का अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। अटॉर्नी जनरल है, इसको महान्यायवादी बोला जाता है, और यह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। यानी भारत सरकार का पहला कानूनी अधिकारी या विधि अधिकारी बोल रहा हूँ मैं, अधिकारी। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है। मेरा दूसरा क्वेश्चन, भारत सरकार को कानूनी विषयों के ऊपर परामर्श कौन देता है, बताइएगा। जितने भी कानूनी विषय हैं उन सब के ऊपर परामर्श कौन देता है? तो उन सब के ऊपर परामर्श देता है अटॉर्नी जनरल देता है, महान्यायवादी जिसको बोलते हैं। और आर्टिकल 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, और जब तक राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक वह पद पर बना रह सकता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक वह पद पर बना रहता है। निम्न में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? देखिए ऑप्शन में से कौन संसद के पास में राइट नहीं है, अधिकार नहीं है? तो अंश बनेगा इसका भारत का महान्यायवादी। इसको संसद नहीं हटा सकती, इसको हटाने का काम है ओनली भारत का राष्ट्रपति। चलिए, कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? जब तक राष्ट्रपति की इच्छा रहेगी तब तक वह अपने पद पर रहेगा। ये तो इसका अंश बनेगा आपका भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद का न तो संसद सदस्य नहीं है, न होते हुए भी कौन है जो संसद के किसी भी सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना? ध्यान दीजिएगा, वह वोट नहीं डाल सकता। यहाँ पे लिखा है मत देने के अधिकार के बिना। वह ओनली कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है, संसद की किसी भी सदन में बोल सकता है, लेकिन वह वोटिंग नहीं कर सकता। और वह व्यक्ति है भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का पहला विधि अधिकारी है भारत का महान्यायवादी है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत का राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है। अनुच्छेद 88 के तहत वह संसद के किसी भी सदन में बोलने का अधिकार रखता है। भारत का अटॉर्नी जनरल है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 76 के तहत इसकी नियुक्ति करता है। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो मुख्य परामर्शदाता है महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो वह होगा महान्यायवादी, ऑप्शन सी। कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? देखिएगा यहाँ पे संसद नहीं लिख के ओनली लोकसभा लिख दिया है। कौन लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता, वोटिंग नहीं कर सकता? और वह व्यक्ति है अटॉर्नी जनरल। अगला क्वेश्चन, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? क्या अपना विचार रख सकता है? क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन या उसकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिल्कुल, वह अपना वक्तव्य रख सकता है, यस। भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है? उसका कार्यकाल क्या है?
तो उसका कार्यकाल है जब तक राष्ट्रपति जी की इच्छा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पर रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो आपको बताएं अनुच्छेद कौन सा है जिसके तहत नियुक्ति की जाती है, तो वह अनुच्छेद है 76। इसके तहत नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 76। किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो ऑब्वियसली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको कंप्लीट मिलेगा। पहला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था और वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, इनकी सैलरी कितनी होती है, सभी क्वेश्चंस आपके इस वीडियो के माध्यम से कवर होंगे। एंड तक वीडियो देखिएगा। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी, तो भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी महान्यायवादी। महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है? तो वर्तमान के अकॉर्डिंग इसका जो सैलरी है वह है 2.5 लाख रुपये, 2,50,000 रुपये इसका प्रतिमाह वेतन है। अगर मैं बात करूं पहला महान्यायवादी कौन है, तो ध्यान दीजिएगा पहला महान्यायवादी का नाम है MC शितलवाड़। MC शितलवाड़ है भारत का पहला महान्यायवादी है और इसका सबसे लंबा कार्यकाल एग्जाम के दृष्टिकोण से यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था? MC शितलवाड़ का था। 1950 से लेकर 1963 तक इसका कार्यकाल रहा है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है पहला नंबर का और दूसरा नंबर का और तीसरा नंबर का, 3 शुरू के याद रखिएगा। पहला नंबर है MC शितलवाड़ है और एक इंपॉर्टेंट बनता है सबसे छोटा कार्यकाल किसका था? तो सोली सोराबजी, सबसे छोटा कार्यकाल इनका था। इनका छोटा कार्यकाल था 89 से 90, इतना इनका कार्यकाल रहा। और 15वें नंबर के आपको ध्यान में रखना है, 14वें नंबर के आपको ध्यान में रखना है। 14वें नंबर के है मुकुल रोहतगी, 15 नंबर के के वेणुगोपाल और वर्तमान के अंदर है R वेंकट रमणी। वर्तमान जो है 2022 से लेके अब तक, 2022 से लेके अब तक ये जितने भी महान्यायवादी है उन सब का मैंने यहाँ पे ब्यौरा लिया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिएगा, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्न खतरों पर विचार करो, बताना है आपको कौन सा सही है। देखिएगा, पहला कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, ये तो नहीं होगा। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ऑप्शन ए ही बचा मेरा। उसमें वही योग्यता ही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। चलिए, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, बिल्कुल सही है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है, समस्त न्यायालयों लिखा है यहाँ पे। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान का अधिकार है, उसे मतदान का अधिकार नहीं है, ये गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो वह है महान्यायवादी। किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्रवाई में सम्मिलित होने और किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वह व्यक्ति है न्यायवादी, महान्यायवादी। तो देखिएगा, ये मेरा था एक क्वेश्चन, छोटा सा वीडियो जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने यहाँ कवर करने की कोशिश की। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटे के निशान को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।